मैंने भटनागर इस मंच के माध्यम से सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित श्रोतागणों का इस मंच से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सीमा टमटा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि देवभूमि में मैं बरेली से आपके समक्ष यहाँ बुलाया है और आप सभी का स्वागत मैं ऑर्केस्ट्रा ड्रम से करना चाहता हूँ। आपने माता रानी के जागरण में ड्रम की आवाज सुनी होगी, मैं मुंह से बजा के दिखाता हूँ ड्रम कैसे बजता है। ड्रम की आवाज अब पैरों में पायल कैसे थिरकती है और डांस करते वक्त पायल की आवाज कैसे आती है, आपके समक्ष पायल की आवाज। यदि पायल की आवाज बहुत अच्छा मेला लगा है भीमताल में। कुछ लोग कार से आ रहे होते हैं, सामने बच्चा आ जाता है तो कैसे ब्रेक लगते हैं, आपके समक्ष बहुत तेज से गाड़ी आ रही है। सामने आ गया था बच्चा, बहुत तेजी से ब्रेक लगे। अब है मोटरसाइकिल, कुछ लोग मोटरसाइकिल से मेला देखने के लिए आ रहे हैं और मेले के देखने के चक्करों में बंद करना भूल जाता है तो कैसे मोटरसाइकिल में आवाज आती है। बंद कर दी पेट्रोल महंगा। पहले जमाने में पेंटी फोन चलते थे, घर पे लगे रहते थे। जैसे घर में कोई होता नहीं है, मेले में घूमने जाते हैं, बैल बजती है, कोई उठा नहीं पाता है तो बैल कैसे जा रही है और पेंटी फोन की आपके समक्ष। ये थी बैल की आवाज। अब है जैसे आपने हॉरर पिक्चर देखी होगी, भूतिया हवेली का दरवाजा कैसे खुलता है, बहुत तेजी से हवा चल रही है और प्राचीन हवेली की किवाड़ कैसे अपने आप हिलती है हवा के माध्यम से, तो कैसे आवाज करती है किवाड़, आपके समक्ष दरवाजा खुल रहा है।
अब कुछ जानवर की ओर ले चलते हैं। सर्वप्रथम है बिलोडी की आवाज, यानी कि धड़ोवे की आवाज। कैसे नॉर्मली आवाज करता है, धोआ जाते हैं, कैसे गुस्सा करते हैं। तीसरे स्टेप में लड़ाई कैसे हो जाती है, एक हार जाता है तो कैसे रोके भाग जाता है बिलोटा। ये थी दो बिलोड़े की लड़ाई की आवाज, एक हार गया भाग गया। अब जैसे रोड पे कुत्ते फिरते होते हैं, आपस में देख के कैसे घुर्राने लगते हैं, पहले भौंकते हैं फिर घुर्राने लगते हैं, फिर दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो एक बच्चा, शैतान बच्चा पत्थर मार देता है, एक कुत्ते के लग जाती है, रोक के कैसे भाग जाता है। अब है जैसे राष्ट्रीय पक्षी नहीं, राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर कैसे पेड़ में बैठा है जंगलों में, और मोर कैसा आवाज करता है आपके समक्ष, मोर की आवाज। यदि मोर की आवाज। अब जैसे घोड़ा भागता है, घोड़ा भागने पे उनके खुर की आवाज यानी टापों की आवाज कैसे आती है, घोड़ा कैसा भागता है आपके समक्ष। ये थी घोड़े के भागने की आवाज। अब है सुबह का वातावरण है, मुर्गी दाना चुग रही है तो मुर्गी कैसे बोलती है, और बीच में मुर्गा आ जाता है तो कैसे बोलता है। डिफरेंस दोनों की आवाज में समझना, पहले मुर्गी की आवाज फिर है मुर्गे की। अब है मुर्गे की। अब बकरी कैसे बोलती है आपके सामने, उसके बाद बकरा कैसे बोलेगा। बकरी बोल रही है। अब बकरा कैसे बोलेगा। अब छोटा बच्चा दूध से व्याकुल कैसे रोने लगता है, और दूध मिल जाता है कैसे चुप हो जाता है। छोटे से बच्चे की रोने की आवाज। ये थी छोटे बच्चे की आवाज। अब छोटे बच्चों को ट्रेन बहुत पसंद है। यह है भाप के इंजन की आवाज। कैसे स्टेशन से पहले स्टार्ट होती है, फिर गंगा जी का पुल आता है, कैसे आवाज करती है, फिर अपनी मंजिल पे ट्रेन कैसे पहुंच जाती है। आपके समक्ष ट्रेन की आवाज।
यदि बैंक की आवाज अब मैं कुछ एक्टर की ओर ले चलता हूँ। सर्वप्रथम है शक्ति कपूर जी किस अंदाज से बोलते हैं आपके साथ शक्ति कपूर जी की आवाज। आओ बाबू तुमने बड़े गोल है छोड़ तो ओल है एक मैं तुम्हें आडवा बनाओ আমার পেছনে आओ चलो चुमड़तला चला है चुमड़तला काफी है मैं भी चलूंगा मैं भी देखूंगा आओ ललिता। शत्रुघ्न सिन्हा जी किस अंदाज से बोलते हैं? शत्रुघ्न सिन्हा जी का बोलने का अंदाज अब चले को कहता है भजे को रात इस रात से बनी बारूद को विश्वनाथ कहते हैं खामोश। यदि शत्रुघ्न सिन्हा का बोलने का अंदाज अब है दादामणि अशोक कुमार जी किस अंदाज से बोलते हैं? अगर उनसे पूछेंगे कबड्डी खेलोगे तो उनके बोलने का अंदाज अरे क्या कहता तो क्या कहता तो अरे कबड्डी का खेला अरे कुछ भी खेलो खो खो खेलो कबड्डी का खेलो अरे क्या होता है कोई ताकत से खींचता है अरे कोई ताकत से खींचता कपड़े फटने का डर रहता है अरे कुछ भी खेलो खो खो खेलो कबड्डी का खेलो। अब है सनी देओल। सनी देओल किस अंदाज से बोलते हैं? ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं बंदूक चलाने के लिए जिगर होने चाहिए चड्डा बासुन ये बालों को झटकना बंद कर दे नहीं तो किसी दिन तू झटक जाएगा समझे। ओके धन्यवाद थैंक यू।